जब हम बच्चे हुआ करते थे तब हम देखा करते थे कई बार लोग अपने मकानों को तोड़कर फिर पक्का बनाया करते थे। धीरे धीरे करके बने हैं पक्के मकान। तो पहले तो कच्चे मकान ही हुआ करते थे, पर हम देखा करते थे कि जब वो कच्चे मकानों को तोड़ा करते थे तो उनमें से काले रंग के कुछ इतने पक्षी निकला करते थे। उनकी जो दराज होती है उनमें से ऊपर की जो कड़ियाँ डली होती हैं, उनके सुराख होते हैं, उनमें से काले काले रंग के पक्षी जिनको चकचुंदर कहा जाता। चकचुंदर की देखने में छोटा सा पक्षी होता है, पर उसके जब उड़ता है तो बड़े लंबे चौड़े पंख हो जाते हैं और ऐसे पंख लगते हैं जैसे जालीदार पंख हो। ये रात के अंधेरे में ही निकलता है और सूर्य निकलने से पहले ही फिर छुप जाता है। इन्हें दिन का उजाला अच्छा नहीं लगता, पर धीरे धीरे करके फिर मकान बनते चले गए, पक्के मकान हो गए। अब तो सभी गांव में पक्के मकान हो गए, मकान भी आलीशान हो गए, पर अब चकचुंदर कहीं नजर नहीं आता। आखिर यह चकचुंदर गया कहाँ? मरने के बाद आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मर जाता है, पर इतने चकचुंदर गए कहाँ? हाँ, यही बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान 2 से आपके सामने बात कर रहा हूं। जय माता दी। दोस्तों, हमारे देश में मैं छोटे से वाक्य से शुरू करता हूं। हमारे देश में आपने देखा होगा, अब भी देखते हैं कई बार जब किसान अपने खेत में यूरिया वगैरह डालते हैं, खेत बोते हैं, तो कई बार उन्हें यूरिया मिलता नहीं है। यूरिया का संकट है, आ नहीं रहा है। जिनको 4 कट्टों की जरूरत है उनको 2 कट्टे ही मिल रहे हैं। बड़ा संकट है। भारत ने फिलहाल ही 9 संयंत्र यूरिया के लगाने का अभी फैसला किया है, जो 1 करोड़ टन यूरिया उत्पादन जितना होता है उससे अधिक करेगा। 1 करोड़ टन, यानी कि कभी यूरिया की समस्या नहीं आएगी। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर और भारत की तरक्की। आज पूरे विश्व में चिप की जरूरत है और बहुत से देश चिप उनको मिल नहीं रही है। ये जो चिप आप देखते हैं ना मोबाइल में, इनमें लगती है, ये चिप नहीं मिलती। भारत ऐसे समय में 1,27,000 करोड़ रुपए का अभी प्रोजेक्ट लगाने का उन्होंने कल परसों में ही घोषणा कर दी है। यहां पर सेमीकंडक्टर उत्पादन होंगे और 1 साल में 2 लाख करोड़ के उत्पादन हो जाएंगे और इनसे 4 लाख करोड़ का निवेश आएगा। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जो भारत को नहीं जानता उसे पता चलेगा कि भारत क्या है। मोबाइल फोन 62,500 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से निकाल दिए हैं कि भारत में एक ऐसा फोन तैयार होगा जिसमें भारत की पहचान होगी। और ये फोन जो बनेगा ये भारत की अपनी पहचान होगी, मेड इन इंडिया होगा और उसका धूम मचेगी। तब आप समझेंगे कि भारत ने कितना प्रोग्रेस किया है। कोयले के इंजन से रेलगाड़ी चलती थी तो वो धीरे धीरे करके डीजल इंजन में परिवर्तित हुई
और अब तकरीबन 99.78% के लगभग बिजली से चलने लगी है। और बिजली की खपत को पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जो समझौता किया है दोस्तों, यहाँ पे इतनी बिजली तैयार होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ऊर्जा का विकास होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बात कहाँ से शुरू की थी और कहाँ घुमा दी। मैं बात कर रहा था चमगादड़ की। आखिर ये मरने के बाद इनकी आत्मा थोड़ा, ये जाते कहाँ पे है दोस्तों। मैं जो बात बता रहा हूं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, परंतु हाँ, एक पंथ मानता है, एक पंथ मानता है कि जिसके जैसे विचार होते हैं उस विचार के अनुसार ही चमगादड़ ही नहीं, हर जीव उस विचार के अनुसार जन्म लेता है। चमगादड़ की जो विचारधारा है कि हमेशा अंधेरे में रहना, उजाले से दूर रहना, विकास से दूर रहना, जब भी कोई विकास होगा तो उजाला होगा, पक्के मकान होंगे, विकास होगा तो पक्के मकान में वो रह नहीं सकते, उन्हें वो अच्छा ही नहीं लगता। तब वो चमगादड़ मरने के बाद उसी देश में पैदा हो जाते। हमारे देश में इतने चमगादड़ थे, अब वो पैदा तो हमारे ही देश में हुए, लेकिन वो ऐसे इंसानों के रूप में पैदा हो गए जो भारत की तरक्की से जलते हैं। उन्हें फूटी आंख भी भारत की तरक्की भाती नहीं है। जब भी कोई विकास का कार्य हो तो अपना अड़ंगा लगाने में वो चूकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में चमगादड़ के रूप में थे। दोस्तों मान करके चलो, ऐसा हमारा विचार कहता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो करके देख लें, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक करके देख लें। तब तक के लिए जय माता दी।